हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिमाचल एस्पिरेंट में। एचपीजी के सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर्स के बारे में। सबसे पहले हम शुरू करेंगे लाहौल स्पीति से। लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था ग्लेशियर्स के साथ साथ हम वैलीज को भी देखेंगे। तो ग्लेशियर्स पढ़ने से पहले मोटा मोटा ओवरव्यू देख लेते हैं वैलीज का भी। सबसे पहले हम लाहौल स्पीति से शुरू करेंगे। लाहौल स्पीति में हमने पहले भी पढ़ा था एक रिवर ओरिजिनेट होती है, दैट इज चंद्रभागा नदी, जो कि दो स्ट्रीम्स के संगम से बनती है, दो नदियों के संगम से बनती है। कौन कौन से? चंद्रा और दूसरी भागा। और तांदी नामक जगह पे दोनों का संगम होता है, वहां से नदी कहलाती है चंद्रभागा नदी। ठीक है। चंद्रा नदी निकलती है चंद्रताल से और भागा नदी निकलती है सूरजताल से। ठीक है। अब चंद्र नदी के चंद्रताल से निकलती है और अपने आसपास वाला जो एरिया है अपने साथ वैली बनाती हुई चलती है। तो चंद्रा नदी के आसपास वाला एरिया कहलाता है चंद्र घाटी या चंद्र वैली। और लोकली इसको कहा जाता है, लोकली लाहौल स्पीति में रंगोली वैली भी कहा जाता है चंद्रा घाटी को। और भागा नदी के आसपास वाला एरिया भागा घाटी, और लोकली भागा घाटी को गारा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। अब ये दोनों नदियां मिलती हैं तांदी नामक जगह पर। अब तांदी से उदयपुर के बीच वाला जो एरिया है, ब्लैक डॉटेड में जो मैंने यहाँ मार्क करा है, इस एरिया को कह देते हैं एक तो या तो चंद्रभागा वैली, क्योंकि यहाँ से ये नदी कहलाती है चंद्रभागा या चिनाब, अपने साथ साथ वैली बनाती हुई चलती है। या तो चंद्रभागा वैली कहते हैं या फिर पतन वैली, पतन वैली के नाम से भी जाना जाता है ये वाले एरिया को। ठीक है। अब हमने लाहौल रीजन वाली मेन वैलीज देख ली, चंद्रा वैली, भागा वैली और पतन वैली, या फिर रंगोली वैली, गारा वैली, चंद्रभागा वैली। ठीक है। अब स्पीति की भी कुछ वैलीज हैं, स्पीति वाले रीजन की भी देख लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था लाहौल और स्पीति को एक रेंज अलग करती है, दैट इज कुंजुम रेंज। और यही कुंजुम रेंज से एक नदी निकलती है स्पीति नदी। ठीक है। अब स्पीति नदी के साथ वाला ये एरिया कहलाता है स्पीति वैली। एंड देन स्पीति की एक ट्रिब्यूटरी है इधर, दैट इज पिन नदी। ठीक है। तो ये वाला एरिया पिन वैली, और यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी है, पिन वैली नेशनल पार्क। और इसी के साथ यहाँ पे स्पीति की एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी और है, दैट इज लिंगटी नदी, ये लिंगटी रिवर। तो यहाँ पे ये फॉर्म करता है लिंगटी वैली की फॉर्मेशन, यहाँ पे लिंगटी नदी के साथ में होती है। और यहाँ पे ऊपर को शिला वैली। ठीक है। तो स्पीति रीजन की वैली एक तो स्पीति वैली, पिन वैली, लिंगटी वैली और शिला वैली। क्लियर? अब वैलीज के बारे में देख लिया, अब चलते हैं ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स को भी हम वैली के साथ ही कनेक्ट करके देखेंगे, जैसे कि चंद्रा वैली में कौन कौन से ग्लेशियर्स लाई करते हैं, भागा वैली में कौन कौन से ग्लेशियर लाई करते हैं, और पतन वैली में कौन कौन से ग्लेशियर लाई करते हैं लाहौल स्पीति। ठीक है। शुरू करते हैं चंद्रा वैली से। यहाँ पे जो ग्रीन से डॉटेड है, ग्रीन डॉटेड जो यहाँ पे मार्क किया है, दैट इज चंद्रा वैली। सबसे पहले चंद्रताल जो झील है, चंद्रताल लेक का पानी आता है चंद्रा ग्लेशियर से। चंद्रा ग्लेशियर के साथ एक और भी ग्लेशियर है यहाँ पे, समुद्री ग्लेशियर, यहाँ पे मेंशन किया है समुद्री ग्लेशियर। मेन जो चंद्रताल लेक का जो पानी है वो मेन इन दो ग्लेशियर से आता है, एक तो चंद्रा ग्लेशियर और दूसरा समुद्री ग्लेशियर। ठीक है। अब चंद्रा वैली में हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी लाया करता है बड़ा शीगड़ी। शीगड़ी लिखा है, पहाड़ी में ग्लेशियर को शीगड़ी भी कहा जाता है। ठीक है। तो अगर पूछा जाए आपसे कि ग्लेशियर को और किस नाम से जाना जाता है पहाड़ी भाषा में, तो शीगड़ी नाम से भी जाना जाता है। और बड़ा शीगड़ी हिमाचल प्रदेश का सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर है हिमाचल प्रदेश का। हाइट है इसकी अप्रॉक्स 27.7 किलोमीटर्स, कहीं पे 25 किलोमीटर दिया है, कहीं पे 26 दिया है, तो अप्रॉक्स कुछ इतनी है 27.7 किलोमीटर। इसी के साथ यहाँ पे छोटा शीगड़ी भी लोकेटेड है चंद्रा वैली में। देन गिफांग ग्लेशियर, लाहौल के देवता गिफांग के नाम पे ही पड़ा है गिफांग ग्लेशियर का नाम। और जो गिफांग ग्लेशियर है
ये माना जाता है कि स्विट्जरलैंड में भी एक ऐसी ही चोटी है, मैटरहॉर्न चोटी, और माना जाता है कि ये ग्लेशियर, गेफांग ग्लेशियर, स्विट्जरलैंड की मैटरहॉर्न चोटी की तरह दिखता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि बताओ निम्न में से कौन सा ग्लेशियर स्विट्जरलैंड की मैटरहॉर्न पीक की तरह दिखता है। तो कौन सा ग्लेशियर है, गेफांग ग्लेशियर। और यहाँ को छोटा मणिमहेश भी कहा जाता है, या फिर लाहौल का मणिमहेश भी कहा जाता है। क्लियर, जो एक्चुअल मणिमहेश है वी ऑल नो, मणिमहेश चंबा के भरमौर में लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, और कौन कौन से ग्लेशियर हैं आपके चंद्रा वैली में। यहाँ पे खोखसर के पास कुल्टी ग्लेशियर भी लाया करता है। खोखसर मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करा है, कुल्टी ग्लेशियर लाया करता है। खोखसर प्लेस है लाहौल स्पीति में, तो खोखसर के पास लाया करता है कुल्टी ग्लेशियर। एंड देन बोलनाग ग्लेशियर, इसी के साथ शिला वैली के साथ ही ऊपर को है शिली ग्लेशियर। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं फिर से कौन कौन से ग्लेशियर है चंद्रा घाटी में। सबसे पहला है बड़ा शिगड़ी, और सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर भी है हिमाचल प्रदेश का। हाइट कितनी है, 27.7 किलोमीटर्स। देन छोटा शिगड़ी, गेफांग ग्लेशियर, हाइट है कितनी, अप्रॉक्स 6400 मीटर्स। गेफांग ग्लेशियर को लाहौल का मणिमहेश भी कहा जाता है, और या फिर छोटा मणिमहेश भी कहा जाता है। इसी के साथ बोलनाग ग्लेशियर, शिली ग्लेशियर, कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे हैं जैसे कि समुद्री ग्लेशियर, कुल्टी ग्लेशियर, पाचा ग्लेशियर और शिप्तिंग ग्लेशियर। ठीक है, ये सारे ग्लेशियर लाया करते हैं चंद्रा घाटी में। अब जो HPPSC है ना, वो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि ऐसे नहीं पूछेगा डायरेक्टली कि बताओ कौन सा ग्लेशियर कौन से जिले में है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से पूछा जाता है कि बताओ कौन सा ग्लेशियर किस घाटी में है, या पूछ लेंगे कि बताओ निम्न में से कौन सा ग्लेशियर इस घाटी में, चंद्रा घाटी में लाई नहीं करता। ठीक है, और इवन क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे जा रहे हैं। लास्ट ईयर HP हाई कोर्ट एग्जाम जो 17 मार्च 2024 को हुआ था, उसमें पूछा गया था कि बताओ क्या गेफांग ग्लेशियर और सोनापानी ग्लेशियर शिमला के रिज मैदान से दिखते हैं। तो आपको उसमें बताना था यस या नो। अब किसको पता कि गेफांग ग्लेशियर और सोनापानी ग्लेशियर शिमला के रिज मैदान से दिखते हैं, अनटिल और अनलेस कि किसी ने वहाँ से देखा ना हो, ऑब्जर्व ना किया हो। आंसर था हाँ, शिमला के रिज मैदान से गेफांग ग्लेशियर और सोनापानी ग्लेशियर दोनों ही विजिबल हैं, दिखते हैं। ठीक है, तो ये थे मेन ग्लेशियर चंद्रा घाटी के। अब आते हैं भागा घाटी में। भागा घाटी में सबसे पहले तो देख लेते हैं सूरजताल लेक। सूरजताल लेक का जो पानी है वो आता है भागा ग्लेशियर से। ठीक है, तो भागा ग्लेशियर, इसी के साथ मुलकिला ग्लेशियर। अभी हमने देखा ना खोखसर के साथ ये कुल्टी ग्लेशियर चंद्रा घाटी में लाया करता है, तो कुल्टी ग्लेशियर के साथ ही ऊपर को लाया करता है मुलकिला ग्लेशियर जो कि आता है भागा घाटी में। ठीक है, इसके बाद लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर जो कि केलोंग के पास लोकेटेड है। अब लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर इसका नाम क्यों पड़ा, ये पड़ा है ब्रिटिश लेडी एल शिंदे। ब्रिटिश लेडी एल शिंदे द्वारा रखा गया ये नाम लेडी ऑफ केलोंग। क्यों रखा गया, जो ये ग्लेशियर था ये कुछ इस तरह से दिखता है, स्नोफेड ग्लेशियर है, बट बीच में एक कुछ ब्लैक सा पैच है जो कि इस तरह की शेप दिखती है कि कोई वुमेन है और अपने पीठ में कोई बोझ लेके चली है। ठीक है, कुछ कैरी करके चली है, तो इसीलिए ब्रिटिश लेडी एल शिंदे द्वारा ये नाम रखा गया लेडी ऑफ केलोंग। ठीक है, और इसी के साथ ऊपर को है तारागिरी ग्लेशियर। कुल्टी ग्लेशियर के साथ ऊपर को है मुलकिला ग्लेशियर। मुलकिला ग्लेशियर के साथ है मिलांग ग्लेशियर और तारागिरी ग्लेशियर। ठीक है, ये थे मेन जो भागा घाटी में लाया करते हैं। कौन कौन से, एक तो भागा ग्लेशियर, लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर, मुलकिला ग्लेशियर, मिलांग, तारागिरी ग्लेशियर और गैंगस्टन ग्लेशियर। ठीक है, अब आते हैं पतन वैली की तरफ। पतन वैली या फिर चंद्रभागा वैली। पतन वैली में सबसे पहला है यहाँ पे सोनापानी ग्लेशियर। सोनापानी ग्लेशियर क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ये ग्लेशियर रोहतांग पास से विजिबल है। जी हाँ, सोनापानी ग्लेशियर रोहतांग पास से दिखता है।
विजिबल हैं। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। इसी के साथ है लोकेटेड नीलकंठ ग्लेशियर, ठीक है, पतन वैली में सोनापानी ग्लेशियर, नीलकंठ ग्लेशियर। और यहाँ पे एक ट्रिब्यूटरी है चंद्रभागा नदी की, मियार नाला। और जो मियार नाले का पानी है वो आता है मियार ग्लेशियर से, ठीक है। और इसी के साथ कुक्ती ग्लेशियर भी है, पिराद ग्लेशियर, टोक्सा ग्लेशियर भी लाई करता है पतन वैली में। एक बार फिर से देख लेते हैं पतन वैली में कौन कौन से ग्लेशियर लाई करते हैं। सोनापानी ग्लेशियर, पिराद ग्लेशियर, कुक्ती ग्लेशियर, नीलकंठ ग्लेशियर, मियार ग्लेशियर और टोक्सा ग्लेशियर, ठीक है। ये थे लाहौल स्पीति के ग्लेशियर्स के बारे में। मैं आपको सुजेस्ट करूंगी कि अब आप जब भी ग्लेशियर्स, हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर्स के नोट्स बनाएं तो इसी तरह से मैप के साथ वैलीज के साथ ही वैलीज से कनेक्ट करके ही ग्लेशियर्स के नोट्स बनाएं। बिकॉज जो रिसेंट ट्रेंड है उसमें क्वेश्चन ही इस तरह से पूछे जा रहे हैं कि बताओ पिराद ग्लेशियर कौन सी घाटी में स्थित है। अब आपको पता होगा, आपने नोट्स बनाए होंगे कि पिराद ग्लेशियर पतन घाटी में स्थित है, तो आपको एकदम से एग्ज़ाम में भी रिकॉल हो पाएगा। भागा ग्लेशियर तो ऑब्वियसली पता चल जाएगा कि भागा ग्लेशियर में, भागा घाटी में है। लेडी ऑफ क्लॉन्ग ग्लेशियर भागा घाटी में है। गिफांग ग्लेशियर चंद्रा घाटी में है। ये था लाहौल स्पीति के ग्लेशियर्स के बारे में। क्योंकि लाहौल स्पीति में थोड़े से ज़्यादा नंबर ऑफ ग्लेशियर्स हैं, इसीलिए मैंने मैप के थ्रू बताना ज़्यादा ज़रूरी समझा। इसी के साथ कांगड़ा जिले में है मेन 2 ग्लेशियर। जब हमने रावी नदी के बारे में पढ़ा था तो हमने वहाँ देखा था रावी नदी जो मेन 2 स्ट्रीम से बन के आती है, 2 नालों से, एक तो भादल और दूसरा तंतागिरी। और जो नाले हैं वो भी 2 ग्लेशियर से आते हैं, एक तो भादल ग्लेशियर और दूसरा तंतागिरी ग्लेशियर। दोनों ग्लेशियर लाई करते हैं कांगड़ा जिले में। शिमला जिले में है चंद्रनाहन ग्लेशियर। चंद्रनाहन ग्लेशियर से बनती है चंद्रनाहन लेक। चंद्रनाहन जो लेक है उसका मेन सोर्स है चंद्रनाहन ग्लेशियर, और चंद्रनाहन लेक से निकलती है पब्बर नदी, जो कि आगे जाकर यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। वैसे तो मेनली टोन्स की ट्रिब्यूटरी है, टोन्स फर्दर यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी है। किन्नौर जिले में भी 2 ग्लेशियर्स हैं, बसपा ग्लेशियर और कारा ग्लेशियर। कुल्लू जिले में 3 ग्लेशियर्स हैं, एक तो दुधौन ग्लेशियर जहाँ से निकलता है दुधौन नाला, जो कि आगे जाकर पार्वती नदी की ट्रिब्यूटरी है। फिर पार्वती ग्लेशियर और ब्यास कुंड ग्लेशियर, ठीक है। तो ये था हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर्स के बारे में। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।